हेलो बच्चों, मैं आपको आज क्लास 7th की इंग्लिश का एक चैप्टर है, एक स्टोरी है जिसका नाम है ए मैड टी पार्टी, यानी पागलों की एक चाय की पार्टी। इसमें एक लड़की होती है एलिस, जिसको 3 जानवर मिलते हैं वो जो बात भी कर सकते हैं इंसानों की तरह, और उनकी हरकतें भी इंसानों की तरह है। तो मैंने आपको बताया था कैसे कि उसमें पहले पहेली पूछते हैं जो एलिस को नहीं आती है, बाद में एक स्टोरी सुनाते हैं। जो डोरमाउस है वो एक स्टोरी सुनाता है एलिस को और अपने साथियों को। तो अब हम आगे उस स्टोरी को पढ़ेंगे क्या है। तो वो उसे कहता है कि जब आप पानी के कुएं से पानी निकाल सकते हो, तो वैसे ही आप शहद के कुएं से शहद निकाल सकते हो। बट दे वर इन द वेल, एलिस सेड टू द डॉर्माउस। डॉर्माउस ने कहा कि मगर एलिस ने कहा डॉर्माउस से कि मगर वो तो कुएं के अंदर थे ना, तुमने ऐसा कहा था। ऑफ कोर्स दे वर, सेड द डॉर्माउस, इन द वेल। डॉर्माउस ने कहा हाँ ज़रूर, मैंने कहा था कि वो कुएं के अंदर है। This answer is so confused poor Alice that she let the dormouse go on for some time without interrupting it. तो ये जो जवाब जो मिला एलिस को, वो इतने कंफ्यूज हो गई कि उसे समझ नहीं आ रहा था क्या करे, और उसने क्या डॉर्माउस को कुछ देर तक अपनी कहानी को ऐसे ही सुनाने दिया और उसको कहीं पे टोका भी नहीं। They were learning to draw. The Dormouse went on yawning and rubbing his eyes, for it was getting very sleepy. तो वो बोलने लगा डॉर्माउस कि वो अब सीखने मतलब जो शहद है वो अब सीख रही थी निकालना कैसे निकालते हैं। डॉर्माउस ऐसी बोलता गया और वो उबासी करने लगा साथ साथ, और आँखों को रगड़ने लगा। जब नींद आती है हम कैसे आँखों को मसलते हैं, तो वैसे ही वो करने लगा और उसे नींद आने लग गई। एंड दे ड्रीव ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स, एवरीथिंग दैट बिगिंस विद एम। और कहने लगा कि उन्होंने हर तरह की चीज़ें उस कुएं से निकाली, और वो चीज़ें निकाली जिनका नाम एम से शुरू होता है। वाई विद एन एम, सेड एलिस। एलिस ने कहा क्यों एम नाम, एम अल्फ़ाबेट से ही क्यों। वाई नॉट, सेड द मार्च हेयर। मार्च जो खरगोश था उसने कहा क्यों नहीं। एलिस वॉज साइलेंट। एलिस चुप हो गई। द डॉर्माउस हैड क्लोज्ड इट्स आइज एंड वॉज गोइंग ऑफ टू स्लीप, बट द हेटर पिंच्ड हिम एंड इट वोक अप अगेन विद अ लिटिल क्राई एंड वेंट ऑन। तो डॉर्माउस क्या है, उसकी आंखें बंद हो रही थी और वो सोने ही लगा था। इतनी ही देर में क्या, जो हैटर था उसने उसको चूंटी काटी और वो जाग गया और थोड़ा चिल्लाने लगा और स्टोरी को फिर से शुरू करने लगा, आगे बढ़ाने लगा। दैट बिगिन्स विद एन एम, such as mouse traps and the moon, the memory, and muchness. You know, you say things are much of muchness. Did you ever see a such thing as drawing of a muchness? तो वो कहने लगा कि वो एम अल्फ़ाबेट की नाम से जो अल्फ़ाबेट थे, अल्फ़ाबेट जो है एम नाम का, उस माफ़ करना, जो एम अल्फ़ाबेट से जो नाम शुरू होते थे वो निकालने लगा। जैसे माउस ट्रैप हो गया चूहा पकड़ने वाला, जिसमें चूहे को फंसाते हैं। मून यानी चांद, मेमोरी यानी सोच, और मचनेस मतलब मचनेस हो गया बहुत ज़्यादा। तो ये सब वो निकाले। क्या आप सोच सकते हो कि कुएं से हम बहुत कुछ निकाल सकते हैं। रियली नाउ यू आस्क मी, सेड एलिस वेरी मच कंफ्यूज, आई डोंट थिंक आई हैव। तो एलिस ने कहा कि अगर तुम मुझसे पूछना चाह रहे हो, सच बताऊं, अगर तुम मुझसे पूछना चाह रहे हो तो मुझसे नहीं पूछना, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। देन यू शुडंट टॉक, सेड द हेटर। तो हेटर ने कहा तो फिर आपको बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
दिस पीस ऑफ रूडनेस वॉज मोर देन एलिस कुड हेयर। तो इस तरह की जो बेरुखी से जो बात हुई है, एलिस अब इससे ज़्यादा नहीं बर्दाश्त कर सकती थी। शी गॉट अप इन ग्रेट डिस्गस्ट एंड वॉकड ऑफ। वो उठी और गुस्से में चली गई। द डॉर्माउस फेल asleep instantly and neither of the others took any notice of her। और जो डॉर्माउस है वो एकदम से ही सो गया, और जो बाकी के जो थे उन्होंने उसकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया। फिर क्या हुआ? शी लुक्ड बैक once or twice। उसने पीछे मुड़ के देखा एक या दो बार। half hoping that they would call after her but they didn't। और इस उम्मीद से देखा कि क्या पता वो उसको वापस बुला ले, मगर उन्होंने वापस उसको नहीं बुलाया। The last time she saw them they were trying to put the dormouse into a teapot। तो उसने जब आखिरी बार उनकी तरफ देखा था पीछे मुड़ के, तो उसने ये देखा था कि वो दो लोग, वो हेयर और जो हैटर है, जो खरगोश और वो जो हैटर है, वो चूहे को एक टी पॉट में बंद कर रहे थे। टी पॉट क्या हो गया? जिसमें चाय रखी जाती, जिससे चाय परोसी जाती, तो उसमें बंद कर रहे थे। तो ये जो एक कहानी है ये लिविस कैरल ने लिखी है। ये स्टोरी जो है एलिस इन द वंडरलैंड से ली गई है। उम्मीद करता हूँ आपको ये स्टोरी समझ आई होगी। थैंक यू मेरा ये वीडियो देखने के लिए।